दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा चंद्रमा पर। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है कुंडली का। और आपने देखा कि हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं वो सब चंद्र पर बेस्ड हैं। चंद्र जो है मन का कारक है। चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक है। चंद्रमा दिल का कारक माना जाता है। चंद्रमा जो तरलता है आपकी बॉडी के अंदर उसका कारक है। चाहे वो खून की तरलता हो, चाहे वो लिक्विड्स हो, वो चंद्र से डिनोट किए जाते हैं। और दोस्तों आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं ना, वो मन से संबंधित बढ़ रही हैं, जिसके लिए चंद्रमा मुख्य ग्रह माना जाता है। इसी तरह से चंद्र माता का कारक माना जाता है। अब इन सब चीज़ों में जब भी चंद्र खराब होगा ना, तो इनमें से किसी न किसी चीज़ पर समस्या आती है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा खराब हुआ, तो अगर वो 4th हाउस के अंदर खराब हो रहा है तो माता से संबंधित दिक्कत आ सकती है। माता को दिक्कत आ सकती है, माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए चंद्रमा खाना नंबर 1 में है और खराब हो गया, कहीं उसकी डिग्री कम है या वो किसी ऐसे ग्रह के साथ युति बना के बैठा है, जैसे शनि और चंद्र की युति जिसको विष योग कहते हैं। तो दोस्तों कुंडली में एक ग्रह जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके उपाय बहुत ज़रूरी हैं, वो है चंद्रमा। और आज का वीडियो इसी चीज़ पर डेडिकेटेड है। लेकिन आपने देखे होंगे इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, वो कहते हैं चंद्र खराब है सर, डिप्रेशन है बंदे को, इसकी माता को भी परेशानी है, इसको लिक्विड कैश की भी कमी है सर, इसको एंग्जाइटी रहती है सर, इसको डबल माइंडेडनेस रहती है, ओवर थिंकिंग करता है सर। ये सब चीज़ें तो चंद्रमा के सभी गुणों में आ गई। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चंद्रमा कहाँ है और किस तरह का दुख दे रहा है? अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि चंद्र अगर खाना नंबर 1 में खराब हो रहा है तो वो आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देगा। खाना नंबर 2 में अगर चंद्रमा खराब होगा ना, तो वाणी से संबंधित कष्ट देगा। तो पहले डिसिफर तो कर लो, नहीं तो इन जनरल तो हर कोई कहता रहता है कि सर चंद्रमा खराब है तो बंदा परेशान रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी सर, माता के साथ उसके संबंध बिगड़ जाएंगे सर, उसके लिक्विड कैश की दिक्कत रहेगी उसको सर, उसको दिल से संबंधित बीमारी, क्योंकि चंद्रमा हार्ट का कारक, लाल किताब में एक चीज़ बहुत डिफरेंट है, चंद्रमा दिल का कारक माना जाता है। खून की जो तरलता है, जो उसका लिक्विड नेचर है, वो भी चंद्रमा से संबंधित माना जाता है, जबकि खून जो होता है वो मंगल से संबंधित माना जाता है। तो आपको डिसिफर करना पड़ेगा कि चंद्र किस घर में है, किसके साथ युति बना रहा है, कैसे खराब हो रहा है, तभी उसका सही उपाय होगा। ऐसा थोड़े ना है कि चंद्रमा खराब हो गया तो बंदे को डिप्रेशन ही होगा। आप कहेंगे सर मेरा चंद्र तो बहुत ज़्यादा खराब है, एफ्लिक्टेड है, लेकिन मुझे डिप्रेशन से संबंधित समस्या नहीं है। तो क्या चंद्र के कुछ और कारक हैं, उनसे भी चेक करना पड़ता है कि क्या आपको चंद्र में उससे संबंधित समस्या आ रही है। जैसे मान लीजिए शनि और चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती, जिसको कहते हैं विष दोष, जिंदगी में जहर घुल गया। कहीं पर भी व्यक्ति जो जाएगा अप्स एंड डाउन्स का बहुत शिकार होगा। ऐसी स्थिति में अगर वो बिजनेस भी करेगा ना, तो उसे लिक्विड कैश से संबंधित समस्या रहेगी। जिन लोगों के कॉम्बिनेशन है वो जरूर कंफर्म करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज चंद्रमा पे थोड़ी बात करूंगा कि किन किन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन कुछ कुछ मेन चीज़ें डिस्कस करूंगा कि चंद्र अगर खराब हो रहा है तो कैसे एनालाइज करें, क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि चंद्र खराब हो रहा है। आप कह रहे हो मेरे को सर पत्री तो देखनी आती नहीं, मेरी तो पत्री नहीं है सर, जन्म टाइम मेरा कंफर्म ही नहीं है, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो वो रीजन भी बताऊंगा और थोड़े से उपाय भी बताऊंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सीधा ज़्यादा लंबी बात ना करके मुद्दे पे आता हूँ कि जहाँ पर आपको सबसे पहले ही देखना है, पता कैसे चलेगा सर मुझे नहीं आती पत्री देखनी। पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, जो लोग ये कहते हैं सर हमें पत्री देखनी नहीं आती, उनके लिए लक्षण बता रहा हूँ आपको। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है सर, एंग्जाइटी बनी रहती है, ओवर थिंकिंग सर, एक ही चीज़ को सोचते रहना, हल कुछ निकलना नहीं, डबल माइंडेडनेस सर, ये कर लूँ ये कर लूँ सर, ये कर लूँगा तो ऐसा, एक फियर, अनजाना सा भय, ऐसा लगना कि सर ये सब खत्म हो जाएगा सर, मुझे लग रहा है सर ये मेरा नुकसान हो जाएगा सर मैंने नई बिजनेस डील साइन की है। बहुत सारे लोग हमें जब कंसल्ट करते हैं कहते हैं सर नई बिजनेस डील साइन की है सर, वो धोखा तो नहीं दे जाएगा सर, वो ये तो नहीं हो जाएगा सर, वो ये तो नहीं हो जाएगा सर। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। तो बिजनेस का आप क्या सोचोगे, आप बिजनेस बढ़ाने का क्या सोचोगे? आप तो यही सोचते रहोगे कुछ ना कुछ मुझे नुकसान होगा।
और इससे एंग्जाइटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं कि उससे हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। चंद्रमा खराब है, माता के साथ संबंध बिगाड़ देना या माता की सेहत पे भी फर्क आना। और इसके लिए कैसे पता चलेगा? खाना नंबर 4 सबसे पहले देखना है, इसके अलावा भी चीजें देखनी है, ऐसा नहीं है। नहीं तो अदरवाइज लोग कहते हैं सर सिर्फ खाना नंबर 4 नहीं है। ज्योतिष में लाल किताब कोई टोटकों की किताब नहीं है दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि पहले ग्रामर पढ़ लो। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर लाल किताब तो टोटकों की किताब है, उन्होंने ग्रामर पढ़ी नहीं है। जब आप ग्रामर पढ़ोगे, लाल किताब ऑथेंटिक पढ़ो तो सही, उसमें जब आपको पता चलेगा कि ग्रामर 80-85% है, 10 या 15% उपाय हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचते हैं वो 100% उपाय ही है। उपायों से नहीं, पहले आप प्रॉब्लम को डायग्नोज करो। तो ये कुछ मैंने, मूड स्विंग्स हो जाना बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, कभी एकदम मूड बिल्कुल खराब हो जाना, एकदम मूड बिल्कुल ठीक हो जाना, बहुत देर तक एक ही चीज पर चिंता करते रहना, ये सब चंद्रमा खराब होने के लक्षण है। अब इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान सीधी सी बात है, आपकी सेहत खराब होने लगी, आपके रिलेशंस खराब होने लगे, आपको नकद धन की, जैसे मैंने कहा चंद्रमा नकद धन का कारक है, नकद धन का कारक है, तो हार्ड कैश जो है ना वो आपके पास नहीं आता। हमेशा ये रहता है कि सर कमाता तो बहुत हूं, हाथ में कुछ नहीं आता, जैसे ही पेमेंट आई नहीं उससे पहले निकल गई। तो ये सब चंद्र के खराब होने के लक्षण हैं। मानसिक समस्याओं का बहुत सारे, आजकल तो आप ये मान के चलिए 60-65% लोग जो इसी चंद्र के से पीड़ित है ना, वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं। सर डिप्रेशन की दवाइयां ले रहा हूं मैं, 2 साल से ले रहा हूं, 5 साल से ले रहा हूं, और 5 साल से आपने अपनी हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी, कोई जवाब नहीं है। साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो, कंसल्टेशंस ले रहे हो, कुछ नहीं निकल रहा हल, और एकदम ये चाहते हो कि लाल किताब का आज उपाय किया, सर आज ही मुझे रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज टाइम लेती है दोस्तों। जो आपको कहता है मैं 1 मिनट में, 1 दिन में, एक ऐसा जादू चलाऊंगा ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, वो फिर वो फ्रॉड वाली बात ही है, क्योंकि उसमें एकदम रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको कंटिन्यूअसली, क्योंकि खराब भी वो इतनी जल्दी नहीं हुआ, ठीक होने में टाइम लगेगा। तो ये मैंने कुछ रीजन बता दिया आपको, जिससे पता चल जाएगा। अब आप कहते हो सर मेरे को तो पत्री भी देखनी आती है, तो ये देखो कि चंद्रमा है कहां पर। जैसे मान लीजिए अब चंद्रमा है, अब मैंने एक खाना नंबर 1, 2 का एग्जांपल दिया, 4 का एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए चंद्र है खाना नंबर 7 में, खराब हो रहा है कहीं चंद्रमा की डिग्री कम है, चंद्रमा ऐसे ग्रहों के साथ युति बना रहा है, जैसे मान लीजिए राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। राहु के साथ जब भी चंद्र बैठेगा ना, तो बुध का रिजल्ट भी खराब कर देगा। अब इसी तरह से बुध क्या है? व्यापार की, तो बुध व्यापार नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालेगा। राहु के अलावा अगर वो मान लो केतु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो केतु के साथ कहा जाता है कि वो चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति बना देगा। माता के साथ विवाद भी हो सकता है, माता की सेहत पे भी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। अब 7th हाउस में मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन बना, तो जीवन साथी के साथ आपका कहीं ना कहीं टसल देगा, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को कम करेगा, और आपको ये पता चलेगा जो आपके मूड स्विंग्स हैं, जो आपका एटीट्यूड है, उसकी वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपके हमेशा कन्फ्लिक्ट बने रहे हैं। इसी तरह से युति और देख लो, खाना नंबर 8 में होगा। 8 में ना हमेशा अनजाना भय बनाए रखेगा कि यार कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। अब छोटी सी बात होगी आप टेंशन में आ जाओगे और सोचते रहोगे, पता चला कि बीमार पड़ गए। आपके घर में कोई बीमार पड़ा, आपने उसी की टेंशन ले ली, अरे ये तो बीमार पड़ गया, कैसे होगा, ये कैसा रहेगा, इसका इलाज कैसे होगा, ये सोचते रहे। साथ में वो तो बेड पे पड़ा ही था, साथ वाले बेड पर आप भी पड़ गए। तो जो थोड़ी बहुत हेल्प करनी थी उसकी तो बात ही दूर की, आप खुद भी पड़ गए, वो बंदा उठ के आपको हेल्प कर रहा है। ऐसी बहुत सिचुएशंस देखने में आती है जब खाना नंबर 8 में चंद्रमा खराब हो रहा है। वैसे भी खाना नंबर 8 में चंद्रमा हो तो चंद्रमा का फल कैद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि संबंध किसके साथ बना रहा है, शनि और चंद्र का संबंध बन जाए तो लाइफ में इनस्टेबिलिटी दे देता है, थॉट्स में इनस्टेबिलिटी दे देता है, बहुत देर तक स्ट्रेस को बनाए रखना और फिर उससे रॉन्ग डिसीजंस हो जाना, गलत निर्णय ले लेना और उसका फिर भुगतते रहना, ये भी चंद्रमा के बहुत बार लक्षण देखे गए हैं जब वो शनि के साथ संबंध बनाता है। अब ये मैंने एक जनरल बात आपसे कर ली कि किन किन सिचुएशन में चंद्रमा कैसे पता चलेगा आपकी पत्रिका में। इन जनरल चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो, 8 में हो, 12 में हो, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं देखे गए। बाकी पत्री टू पत्री डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी ग्रहों से भी तुलना की जाती है, किस राशि में है ये भी देखा जाता है, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि चंद्रमा कैसे रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं उपायों की।
अब सेफ उपाय बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने चांदी डाल ली, चांदी का चौकोर टुकड़ा, क्योंकि चांदी चंद्रमा से संबंधित है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हो तो कुछ ऐसे उपाय कर लेने चाहिए जो आपकी पत्रिका से बिल्कुल संबंधित हैं। तो उसके लिए एक बार आप कंसल्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं कुछ जनरल उपाय आपको बताता हूँ ताकि आपका कहीं नुकसान ना हो। इसमें क्या करना है, अगर चंद्र बार बार खराब हो रहा है, मन की आपकी स्थिति खराब है, आपकी हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, स्ट्रेस बहुत बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 4 मुट्ठी चावल ले लो, 4 दिन तक लगातार सोमवार से शुरू करके आप शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो। ये तो पहला काम करो। और अगर ये शेड्यूल आप आगे भी बनाना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार ये 4 दिन का उपाय कर लो, फिर हर सोमवार सोमवार ये 4 मुट्ठी चावल लिए, वो चावल जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। भोलेनाथ जो हैं वो चंद्र के आराध्य देव हैं, तो भोलेनाथ की शरण में आप गए तो चंद्रमा के रिजल्ट अच्छे होंगे ही होंगे। तो ये पहला कार्य किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर माता के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, सर शनि और चंद्रमा का संबंध बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करिए, 4 ग्राम चांदी का बुरादा ले लीजिए। चांदी का बुरादा क्या होता है, जब चांदी को अच्छे से ग्रेट कर लिया जाता है तो चांदी का बुरादा आता है। आप किसी भी ज्वेलर से पूछेंगे वो बता देगा, उसमें सिर्फ 4 ग्राम चांदी का बुरादा लेना है। वो 4 ग्राम चांदी का बुरादा आप एक किसी कंटेनर में डाल लीजिए, चाहो तो स्टील के कंटेनर में डाल लो, उसमें थोड़ा जल डालो, इसको जल प्रवाह कर दो 4 दिन तक लगातार। और दोस्तों ये उपाय 3 महीने में एक बार जरूर कर लिया करो, यानी साल में ये 4 बार उपाय हो जाएगा। 3-3 महीने के ड्यूरेशन में आप उपाय कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर डिप्रेशन की बहुत समस्या आ रही है, नींद नहीं आती, और चंद्रमा जब खराब होगा ना, खासकर जब खाना नंबर 12 में खराब हो रहा है, एक उपाय 12 खाना नंबर 12 में, जिन लोगों को पत्रिका की नॉलेज है वो ये भी कर सकते हैं कि अगर खाना नंबर 12 में चंद्र खराब हो रहा है, बार बार मानसिक स्थिति खराब हो रही है, नकद धन की भी कमी हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, तो एक काम कर सकते हैं, बारिश का पानी लो, एक कांच के बाउल में रख लो, उसके अंदर आप बारिश का पानी डालो, उसके अंदर एक 4 ग्राम का चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर अपने घर पर रख लो। उसको थोड़े समय तक रखोगे आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर नींद की बहुत समस्या है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, तो 400 ग्राम चावल लीजिए, 4 दिन तक लगातार जल प्रवाह कर दीजिए सोमवार से शुरू करके। आप देखेंगे डिप्रेशन से भी आपको निजात मिलने लगी। ये थोड़े दिन ही आप उपाय करेंगे ना, जैसे मैंने कहा आपको कि 4 दिन का है, पहले 1 या 2 दिन में ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत बेटर चाहते हैं तो अपनी पत्रिका को दिखाकर एक बार कंसल्ट कर लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।